हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सरकारी स्टेशन। इट्स मी सुनील राठौर, योर मेंटोर। आज की क्लास में स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैं लेके आई हूँ यहाँ पे कुछ जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं लास्ट के 30 डेज में, जो आप कवर करोगे। यानी कि अभी से आपके पास जितने दिन बचे हैं, चाहे वो 30 डेज हो या फिर 40 डेज हो, उसके अंदर आप इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेना। इसके पहले मैंने आपको लगभग मैथ्स के और रीजनिंग के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए थे कि कौन कौन से आपको करने चाहिए या कौन कौन से आप करोगे बिफोर योर एग्जाम। बट अभी मैं यहाँ पे जीके के कुछ टॉपिक्स बताऊंगी। जीके, जीएस, स्टैटिक जीके सब इसमें इंक्लूड कर दिया है कि कौन-कौन से। देखो, सिलेबस सिर्फ इतना नहीं है आपका, बहुत बड़ा सिलेबस है आपका जीके, जीएस का, जिसमें आपका स्टैटिक जीके, करंट अफेयर सारी चीज़ें। मतलब पूरा आपका जीके, जीएस का जो एग्ज़ाम होगा ना, उसका सिलेबस बहुत बड़ा है, सिर्फ इतना नहीं है। इसमें क्या है, इसमें मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को रखे हैं, मतलब जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं एंड जो टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको स्किप करके नहीं जा सकते। तो इन टॉपिक्स को आपको क्या करना है, गो थ्रू कर लेना है लास्ट के जो भी दिन आपके पास बचे हैं उसमें, ठीक है? सबसे पहले देख लेते हैं कि जैसे हिस्ट्री का है, इसमें ज्योग्राफी का भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है। इकोनॉमिक्स नहीं है, सॉरी, इकोनॉमिक्स आप स्किप करके चले जाना, उसमें कोई इशू नहीं है। इकोनॉमिक्स से वैसे भी आपका ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। तो अभी लास्ट के टाइम पे ऐसा कर सकते हो कि मतलब जो इम्पोर्टेंट्स है पहले उनको कवर कर लो। इकोनॉमिक्स पे फोकस बाद में कर लेना, अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पास टाइम बच रहा है, तो इस उस टाइम पे इकोनॉमिक्स भी कर लेना। बाकी अभी इन टॉपिक्स को कर लो, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन आपको कवर करना है, ठीक है? ये वाले टॉपिक आप कवर करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन ये टॉपिक करना है। मैं आपको टॉपिक्स बता दे रही हूँ, बाकी आपको ना इसकी वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, वहां से इजीली आप इन टॉपिक्स को कर सकते हो। आपको क्या करना है, जनरली इन सारे टॉपिक्स को सर्च करना है यूट्यूब पे एंड वहां से जो लेक्चर्स आपको बेस्ट लगे उनको फॉलो कर सकते हो। थर्ड टॉपिक क्या है, वैदिक सिविलाइजेशन है, आपको वैदिक सिविलाइजेशन कवर करना है। उसके बाद मौर्यन एंड गुप्ता एम्पायर्स कर लेना। देखो, इतना डीप में जाके तो नहीं करना है, मतलब ये नहीं कहूँगी कि डेली एक एक टॉपिक को कवर करो, बस हर एक वीडियो का एक वन शॉट करके देखते चल जाना। जो भी टॉपिक्स है उनका एक वन शॉट देख लोगे तो उसमें भी कवर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि जैसे एक टॉपिक के लिए अगर 6 वीडियोज़ है तो 6 वीडियो देखने जाओगे। इसका एक प्रॉपर वन शॉट देख लोगे तो भी आपका कवर हो जाएगा ये सारे टॉपिक्स। उसके बाद आपको क्या करना है, पार्टीशन ऑफ बंगाल कवर कर लेना, स्वदेशी मूवमेंट कर लेना, ये 2 टॉपिक्स है। उसके बाद मेजर फ्रीडम स्ट्रगल्स एंड रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से आपका पॉलिटी स्टार्ट हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिएम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, ये आपका टॉपिक है। उसके बाद है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया। ये भी आपको कवर करना है। देखो, यहाँ पे हिस्ट्री के टॉपिक्स थे, यहाँ से अब पॉलिटी के टॉपिक्स स्टार्ट हो चुके हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पॉलिटी के। सिर्फ इतने ही नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं। अगर आप सिलेबस आपको पता होगा एनटीपीसी का, तो आप देख सकते हो कि उसमें पॉलिटी के काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। बट अगर बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको छोड़ के नहीं जाना है, जिस पे आपको पूरा फोकस करना है, तो इन टॉपिक्स को आप कर लेना बिफोर योर एग्जाम, सो दैट आप एग्जाम में अच्छा कर सको। अगर इन टॉपिक्स को भी आप करके जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप स्कोर नहीं कर पाओगे। अगर इतना टॉपिक भी आप कर लेते हो तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो, अगर अच्छे से पढ़ा है तो। इन टॉपिक्स को कर लेना, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया। फिर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कर लेना। रोल्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, इनका रोल्स जो है उसके बारे में पढ़ लेना, वो टॉपिक कर लेना। गवर्नर का टॉपिक कर लेना कि मतलब गवर्नर का रोल क्या है, ठीक है। जुडिशियल सिस्टम कर लेना अपना, जो होता है ना सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, वो कवर कर लेना। कॉन्टिनेंट्स, यहाँ से आपका ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुका है। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन का लेना ज्योग्राफी में। फिर आपका इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गया, माउंटेन्स हो गए, डिजर्ट्स हो गए, ये भी आपका ज्योग्राफी का पार्ट है, तो ये भी कर लेना। ये ज्योग्राफी का आपका टॉपिक है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ये भी आपके ज्योग्राफी में आ जाएगा। उसके बाद क्लाइमेट आ गया, सॉइल आ गए, फॉरेस्ट, पार्क्स, आपका जो नेशनल पार्क है, इंटरनेशनल पार्क्स है। ट्रिक्स के थ्रू भी आप याद कर सकते हो, काफ़ी सारे इजीली याद हो जाते हैं ट्रिक्स के थ्रू। तो नेम क्या है, नेम इजीली आप याद कर सकते हो ट्रिक्स के थ्रू, तो ये आपके ज्योग्राफी के पार्ट है। फिर अपना क्या करना है, एग्रीकल्चर कर लेना, मिनरल्स कर लेना, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट्स है। यूनेस्को कर लेना, यूएन कर लेना एंड डब्ल्यूएचओ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको आपको हर हालत में करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। स्पोर्ट्स कर लेना, यहाँ से स्टैटिक जगह हो गया। ज्योग्राफी में आपने देखा होगा कि ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये पॉलिटी के टॉपिक्स हैं और ये हिस्ट्री के टॉपिक्स है। तो इन सारे टॉपिक्स में आपने एक चीज़ देखी होगी कि इसमें इकोनॉमिक के टॉपिक्स नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक्स से आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो मैंने उसका कोई टॉपिक नहीं लिया है। पहले इन टॉपिक्स को कर लो। अगर इसको करने के बाद आपको लगता है कि लास्ट में आपके पास टाइम बच रहा है, तो इकोनॉमिक्स का एक वन शॉट वीडियो देख लेना, उतना आपके लिए इनफ रहेगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स से वैसे भी ज़्यादा क्वेश्चंस आते ही नहीं है, तो उस अभी क्या है ना कि अभी टाइम बहुत कम है। तो अगर आप अभी
उस पे फ़ोकस करोगे ना तो उसमें भी आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर एक भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें टाइम लगेगा। तो मैं बोलूँगी कि अभी उस टॉपिक को या फिर उस सब्जेक्ट को स्किप कर दो। उसके अलावा जितना आपका टाइम है ना, वो सारा टाइम आप बाकी के सब्जेक्ट्स पे लगा दो। जो आप इकोनॉमिक्स पे लगाने जा रहे थे, वो भी टाइम अपना बाकी के सब्जेक्ट्स पे लगा दो और इकोनॉमिक को स्किप कर दो, साइड कर दो। इस वज़ह से मैंने इकोनॉमिक्स का टॉपिक यहाँ पे नहीं रखा है, ठीक है? उसके बाद अब बात कर लेते हैं जैसे कि स्पोर्ट्स मैंने आपको बताया स्टैटिक जीके से स्पोर्ट्स करोगे। ये 3 टॉपिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्पोर्ट्स कवर कर लेना, डांसेस कवर कर लेना जिसमें आपका फ़ोक डांस, क्लासिकल डांस आ जाएगा। बुक्स कवर कर लेना, जो ऑथर्स की बुक्स आती है वो कवर कर लेना, ठीक है? तो ये 3 टॉपिक्स तो स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको कवर करनी है। स्टैटिक जीके में आपका यूनेस्को भी आ जाता है। ज्योग्राफी आप पढ़ोगे तो ज्योग्राफीज़ में भी से कुछ स्टैटिक जीके का आता है, जैसे रिवर्स वगैरह आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गए, माउंटेन्स के नेम्स आते हैं, डिज़र्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सॉइल रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो भी टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ोगे अच्छे से, तो स्टैटिक जीके का आधा पोर्शन आपने यहाँ से कवर कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन से भी अगर कुछ टॉपिक्स होते हैं, तो वो भी कवर हो जाते हैं क्योंकि आपने पॉलिटी कवर करी है। सो स्टैटिक जीके ऐसे कवर हो जाता है। तो ये तो 3 टॉपिक्स मैंने आपको स्पेशली बताए हैं, जो आपको फोकस करके करना है, कंप्लीट करना है। तो ये 3 टॉपिक्स कर लेना स्पोर्ट्स, डांसेस एंड बुक्स। उसके बाद क्या है करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर भी कर लेना। करंट अफेयर कितने दिन का करना है? कम से कम 1 से डेढ़ साल का कर लेना कि अगर 1 साल से ऊपर का भी आए तो आपको पता हो तो आप उन क्वेश्चंस को कर पाओ, ठीक है? तो इतना मिनिमम कर लेना। कहाँ से करनी है? इसकी या तो वन शॉट देख लेना या फिर मैंने पीडीएफ अपलोड कर रखी है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे कर सकते हो। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपको कवर करने हैं लास्ट में अपने एग्ज़ाम से पहले। अभी जितना टाइम है ना सारा टाइम इस पे लगा दो और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लो। अगर आपका सिलेबस नहीं खत्म हुआ है तो एटलीस्ट इन टॉपिक्स को तो पहले कर ही लो यार क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके एंड यार टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा क्योंकि अगर ये जो टॉपिक्स है ना जैसे करंट अफेयर मैंने आपको बताया तो करंट अफेयर की पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। सो फॉलो कर लेना टेलीग्राम का चैनल और वहाँ से डाउनलोड कर लेना। डेली करंट अफेयर्स की मैं पीडीएफ भी अपलोड करती रहती हूँ। सो वहाँ से इजीली आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई एम अवेलेबल फॉर यू। मैं आपको कमेंट करके बता दूंगी या फिर रिप्लाई कर दूंगी अगर आप टेलीग्राम पे मैसेज करोगे तो मैं इजीली आपकी हेल्प कर दूंगी। जो भी डाउट्स वगैरह हैं जो भी चीज़ें हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।